नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर में मंगलवार शाम से लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी है। कई वार्डों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। खासकर नगर निगम के वार्ड नंबर 13 और 14 का हाल सबसे ज्यादा खराब है। इन वार्डों से गुजरने वाला नाला उफान पर है और निकासी व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 14 स्थित अभिषेक विहार कॉलोनी फेस 1 और 2 के मकानों के भीतर पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कॉलोनी वासियों ने वार्ड पार्षद पर निष्क्रियता और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कॉलोनी की सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि बच्चों के लिए स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है और लोग चारों तरफ जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम हमारे कॉलोनी तरफ ध्यान देते हुए और ये नाला को चौड़ीकरण करे और नाला को चौड़ीकरण करके जहां पर ये पानी घुस रहा है उसकी समस्याओं का निदान करे और नगर निगम कमिश्नर एक बार दौरा कर करके इसका सर्वे करके रिपोर्ट बना करके फिर से नाला का निर्माण करके चौड़ीकरण करके तब से हम कॉलोनी वालों को हमको निजात। इससे तेज बारिश होती है तो क्या इसी तरह के हालात रहते हैं? हाँ, बिल्कुल इसी तरह के हालात रहते हैं। घर घर पानी घुस जाता है, सब परेशान होते हैं। आज स्थिति हुई है कि पानी पूरा घर घर घुसा हुआ है, जिसके कारण पूरे कॉलोनी वासी आज सवेरे से हम लोग भटक रहे हैं। गिरता है तो पूरे घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। नाला का क्या चौड़ीकरण भी यहाँ पर नहीं हुआ है और बच्चे स्कूल वगैरह जा नहीं पाते हैं, परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं घर से। ये बारिश कब से पानी भरा हुआ है? पानी तो पिछले रात से ही भरा हुआ है, पानी निकल ही नहीं पा रहा है नाले की वजह से। क्या चाहते हैं आप लोग? अब नाला का चौड़ीकरण हो थोड़ा सा और अधिकारीगण ध्यान दें इसमें। कॉलोनी में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, पानी का निकासी वगैरह कैसे हो। बिलासपुर जिले के भरारी गांव में मंगलवार को हुए हाईवे जाम मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज की है। रतनपुर पुलिस की कार्रवाई में सरपंच विनय शुक्ला, धनंजय सूर्यवंशी, संजय सूर्यवंशी, कल्पना सूर्यवंशी सहित अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल गांव के लोगों ने बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी के परिवार वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे पर चक्का जाम किया था। इस प्रदर्शन से यातायात लंबे समय तक बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में मनाए जा रहे उत्सव में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। परंपरागत गणेश प्रतिमाओं की जगह फैंसी और कार्टून नुमा स्वरूपों ने ले ली है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों के कई पंडालों में भगवान गणेश को कार्टून कैरेक्टर के रूप में विराजमान किया गया है। कुछ जगहों पर रिद्धि सिद्धि को फ्रॉक और वेस्टर्न परिधान पहनाए गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह आस्था का नहीं बल्कि प्रदर्शन का पर्व बनता जा रहा है। इस तरह की प्रतिमाएं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। यह भगवान का नहीं बल्कि किसी शो का मंच लगता है। सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, पंडालों की सजावट भी एक प्रतियोगिता जैसी हो गई है। भड़कीले लाइट्स, ऊंचे ऊंचे मंच और महंगे सजावटी सामान के चलते पूजा का माहौल कहीं खो सा गया है। पूर्व में जो गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, उससे हम जब प्रार्थना करते थे एक मन में श्रद्धा जागती थी। और आज जो चल रहा है, जिस टाइप से बना रहे हैं प्रतिमाएं, उसमें कहीं श्रद्धा नज़र नहीं आती है। वहाँ सिर्फ ये लगता है कि ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये कैसा दिखना चाहिए और इससे और क्या बना सकते हैं। केवल बनावटी है और कहीं भी श्रद्धा का नाम नहीं है। हर एक जगह पंडाल में भी देखिएगा तो पंडाल को भी एक ऐसा सजाया जा रहा है जहाँ पर सिर्फ आधुनिकता दिख रही है। उसमें पूर्व में जो भी चलन चला था, उन सब चीज़ों को नकारा जा रहा है और नए चीज़ों का अग्रसर किया। लेकिन ये चीज़ जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पूजा कम और प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। यह धार्मिक आयोजन नहीं, फैशन शो बनते जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। कई संगठनों और नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मूर्तियों के स्वरूप पर नियंत्रण हो और धार्मिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनके लिए एक हम लोगों को ही सीख रखना है कि गणेश भगवान
का रूप कैसा होना चाहिए, उनकी पीछे की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जैसा उन लोगों को दिखाएंगे वो आगे चल के वही फॉलो होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत लगी है लोगों की, लेकिन ये जो गणेश भगवान के साथ में जो खड़ी हैं, जैसे हमको पता है उनकी 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, तो अगर खड़ा ही करना था तो उनकी दोनों पत्नियों को खड़ा करना था। तो ऐसे में समझ में लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो हैं उनके साथ में वो है कौन। तो ये जो स्वरूप बदलता चला जा रहा है, इसको थोड़ा मेरे विचार से इसको सही करना चाहिए। आस्था वालों की मांग है कि भगवान का स्वरूप पारंपरिक ही हो, ऐसे प्रयोग उन्हें स्वीकार नहीं है। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि यह स्थिति धार्मिक शिक्षा की कमी और दिखावे की प्रवृत्ति का परिणाम है। उनका कहना है कि गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्वों का आयोजन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के अनुरूप होना चाहिए। परंपरा से हटकर कोई भी प्रयोग श्रद्धा की भावना को ठेस पहुंचा सकता है। समाज को जागरूक होना चाहिए। हिंदू धर्म में धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा गया है हिंदू समाज को। हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वैदिक गुरुकुल थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से प्राप्त होता था। शास्त्रों का अनुशासन था, शास्त्रों का मर्यादा था, लोग मर्यादा में रहते थे। अभी गुरुकुल परंपरा समाप्त होने के बाद लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानात स्मृति भ्रांतियाँ। तो अज्ञानता के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। जब लोगों में ज्ञान प्रसारित होगा तो ये सब चीज़ें त्रुटियां नहीं होंगी। फिर शास्त्र अनुशासन है, अनुशासन के अनुसार ये जितने भी मनमाने ढंग से ये जो विग्रह निर्माण कर रहे हैं, ये तो दंडित कार्य है। इसको तो शासन प्रशासन को मिल करके दंडित करना चाहिए। बिलासपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर उठे इस मुद्दे ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम आस्था के नाम पर परंपराओं से भटक रहे हैं? प्रशासन और समाज को इस दिशा में मिलकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर में भी वही कहानी दोहराई गई है जो कुछ दिन पहले ट्रेनी IAS पूजा खेडेकर के मामले में पूरे देश ने देखी थी। अब यहां 3 छात्राओं ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट के दम पर MBBS की सीट हथिया ली। सवाल उठ रहा है कि सिस्टम की आंखों में आखिर बार बार धूल कैसे झोंकी जा रही है और असली हकदारों का भविष्य क्यों दांव पर लगाया जा रहा है। बिलासपुर का ये फर्जीवाड़ा प्रशासन और सिस्टम की पोल खोलता है। जांच में खुलासा हुआ कि छात्राएं सुहानी सिंह, श्रेयांशी गुप्ता और भव्या मिश्रा ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में न तो इनके नाम से आवेदन मिला और ना ही कोई वैध प्रमाण पत्र जारी हुआ। यानी सिस्टम को ठगने का खेल खुलेआम खेला गया और जिम्मेदार तमाशबीन बने रहे। अभी इसमें जो जानकारी आई है कि इस तरह से 3 सर्टिफिकेट तहसील से जारी होना बताए हैं, उसकी जांच चल रही है। इसमें जो भी आवेदक हैं उनको भी तहसील में आज बुलाए हैं। इसमें डिटेल ये देख करके कि किसने क्या किया है, जेन्युइन केस है या किसी ने ID पासवर्ड का मिसयूज करके इन सारी चीज़ों पे किया है, वो सब जांच के बाद पता लगेगा और जो भी कार्रवाई होगा दोषियों पे कार्रवाई होगी। साइन तो क्लियर है कि पीठासीन अधिकारी के साइन नहीं है और सील भी जो हमारे पास न्यायालय में सील उपलब्ध है वो सील नहीं लगा हुआ है, बल्कि कोई फर्जी सील ही लगा हुआ है। ये हमने इसको अवलोकन के दौरान हमको पता चला है। इसी के बाद ही ये जब ये तथ्य जब हमारे सामने आए, तब उसके बाद हम उस पर जांच कर रहे हैं कि ये सील एवं ये जो फर्जी जाली दस्तखत किए गए हैं पीठासीन अधिकारी के, वो किसके द्वारा किया गया है, कौन इन्वॉल्व है और ये क्या जो भी गिरोह अगर चल रहा है तो हम उसके जाँच कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2025 की MBBS काउंसलिंग के दौरान दिनांक 22 अगस्त को एक छात्र ईशान सिंह निवासी सेमरी मनेंद्रगढ़ जिला के द्वारा EWS कोटे के तहत अलॉटमेंट होने पर वे आए थे और यहाँ पर दस्तावेज का सत्यापन कराकर उनको प्रवेश दिया गया था। इसके बाद शिकायत के आधार पर संचालनालय ने कलेक्टर मनेंद्रगढ़ को सूचित किया। कलेक्टर साहब ने उसकी जांच तहसीलदार, SDM और से कराकर यह पाया गया कि वो जो EWS सर्टिफिकेट अभ्यर्थी के द्वारा पाया गया था वो अवैध था और उसे कैंसिल कर दिया गया। कलेक्टर मनेंद्रगढ़ के द्वारा इसकी सूचना संचालनालय को दी गई। संचालनालय से हमें यह निर्देश प्राप्त हुआ कि यह इस एडमिशन को जो प्रवेश दिया गया है 1 दिन पूर्व, उसे निरस्त किया जाए।
पूजा खेड़ेकर केस की तरह यहाँ भी कहानी वही है। नकली सर्टिफिकेट, फर्जी पहचान और असली हकदारों से सीटें छीनने का मामला। सवाल ये है कि जब तहसील कार्यालय में ही रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो कॉलेजों में एडमिशन कैसे हो गया। जांच अब तेज है, मगर तंज यही है, धोखाधड़ी करने वाले पहले दाखिला ले लेते हैं और सिस्टम को बाद में याद आता है कि जांच करनी चाहिए थी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बहुचर्चित शराब घोटाले में हाईकोर्ट ने सर्जन डॉक्टर प्रवेश शुक्ला को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ दर्ज ACB, EOW और पुलिस की FIR को निरस्त करते हुए स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियोजन चलाया। यह पूरा मामला उस समय का है जब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को जिला अस्पताल से एम्स रेफर किया गया था, जिस पर शासन ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए डॉक्टर शुक्ला को बर्खास्त कर दिया था और इसके साथ ही ACB, EOW तथा पुलिस ने भी उनके खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज की थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले ने डॉक्टर प्रवेश शुक्ला को बड़ी कानूनी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने टर्मिनेशन निरस्त कर दिया, गलत पाया और उसके बाद नौकरी नहीं दी तो कंटेम्प्ट फाइल किया। इस कंटेम्प्ट के कारण अधिकारी जो है इसको एक केस में झूठा फंसाने के लिए FIR दर्ज की है। न्यायालय ने प्रथम उसको सुनवाई करते हुए पहले इंटीरिम ऑर्डर ग्रांट किया था, अभी 2 दिन पहले इसकी सुनवाई हुई और न्यायालय ने FIR को निरस्त कर दिया। यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा जबरदस्ती एक रिनाउंड डॉक्टर को, एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को फंसाने का प्रयास किया, जो कि बहुत घृणित कार्य है। इस प्रकार से किसी डॉक्टर को फंसाने का काम कर नहीं किया जाना चाहिए। जहां की अभियुक्त कोई भी हो उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए और बहुत सारे उसमें राज्य सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, गंभीर टिप्पणी की है और FIR को निरस्त कर दिया है। कुनकुरी के कांग्रेस पूर्व विधायक UD मिंज द्वारा अमानक कृषि उपकरण और खतरनाक कीटनाशक खरीदी में घोटाले का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। याचिका में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जांच की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि जब मामला अपराध से जुड़ा है तो याचिकाकर्ता ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई और जनहित याचिका का सहारा क्यों लिया। इस पर महाधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि जनवरी 2025 से खरीदी की प्रक्रिया जैम पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई थी और यह नियम बाद में लागू हुआ था। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के दुरुपयोग की संज्ञा देते हुए अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद निर्धारित कर दी है। प्रदेश की जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदियों की समस्या पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीर रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 15,000 कैदियों की क्षमता वाली जेलों में वर्तमान में 20,500 से अधिक कैदी बंद हैं, जिससे व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई, जिसमें शासन की ओर से बताया गया कि बेमेतरा में नए जेल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और केवल बिजली से जुड़ा काम शेष है। इस पर हाई कोर्ट ने शासन को नया ताजा एफिडेविट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। बिलासपुर में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की है। सूचना थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। छापेमारी के दौरान 6 युवतियां पुलिस के हत्थे चढ़ी, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। तोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। इसी सूचना पर CSP गगन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेड की। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया। हम लोग को जानकारी मिली थी कि स्पा के आड़ में देह व्यापार चल रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग कार्रवाई की है और हम लोग 6 युवतियों से अभी वहाँ पे मिली हैं हमें, तो उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अभी कार्रवाई चल रही है। पुलिस को छापेमारी के दौरान क्लाउड स्पा सेंटर में 6 युवतियां मिली, जिन्हें पकड़कर थाने लाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
भाजपा नेताओं ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने की उद्देश्य से लगातार सोशल मीडिया पर झूठी एवं भ्रामक खबरें गढ़कर प्रचारित की जा रही हैं। जबकि इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से दिनांक 21 अगस्त 2025 को चेतावनी संदेश भी जारी किया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस समर्थकों की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है और लगातार फर्जी खबरों का प्रसार किया जा रहा है। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कांग्रेसी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ता बिना किसी रोक टोक के भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट से झूठी और भ्रामक जानकारियां तत्काल डिलीट किए जाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। तखतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषक पशु की हत्या कर मांस की बिक्री और खरीदी फरोख्त में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने विवेचना के दौरान गौवध करने वाले 2 आरोपियों समेत मांस खरीदने और सहयोग करने वाले अन्य लोगों को भी पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में अरुण सिंह उर्फ अरुण पास्टर, राजेश दयाल उर्फ राजेश मसीह, मुकेश दयाल, साउल मसीह, संजय खेस, किशोर कुमार मसीह, लीला मसीह उर्फ कालो आंटी, राजेंद्र लहरे उर्फ राजेंद्र मसीह, सुनील कुमार टंडन, भोलू उर्फ अभिमन्यु ओगरे, गुलाम रजा खान उर्फ डब्बू और मुन्ना मसीह उर्फ राजकुमार मसीह शामिल है। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 299, 60, 13, 111 BNS तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संगठित अपराध की धारा 111 BNS भी जोड़ी गई है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।